सोलन के तहत जायका परियोजना द्वारा नाहन में आयोजित किसान मेला किसानों के लिए बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक साबित हुआ। डीपीएमयू सोलन के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मेले में सोलन और सिरमौर जिलों के करीब 500 किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम में सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं सिंचाई से जुड़ी हाईटेक मशीनरी और नवीन तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। किसानों और खरीदारों के बीच सीधा संवाद करवाकर विपणन के नए अवसर सृजित किए गए। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि डीपीएमयू सोलन के अंतर्गत किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में कुल 58 परियोजनाएं संचालित है, जिनमें से 17 अकेले सिरमौर जिले में चल रही है। परियोजना के तहत सिंचाई व्यवस्था सुधार, पुरानी कुलों की मरम्मत, उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने और प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को बेहतर दाम दिलाने के लिए एचएफए कंपनी से एमओयू किया गया है और टमाटर व लहसुन के लिए एफपीओ गठित किए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि 2029 के बाद भी किसान आत्मनिर्भर बने रहें। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सोलन के तहत हमने पिछले कल नाहन में एक किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें जिला सोलन और सिरमौर के लगभग 500 किसानों ने भाग लिया था। उसमें जो उपायुक्त सिरमौर श्रीमती प्रियंका वर्मा जी, उन्होंने उसमें एज ए चीफ गेस्ट हिस्सा लिया था। मेले में हमने जो हमारे किसान प्राकृतिक खेती से खेती कर रहे हैं, वो अपने उत्पाद उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किए। उसके अलावा जो मशीनरी में और अदर चीज़ों में, जो इरिगेशन में जो आजकल हाईटेक जिस तरह से टेक्नोलॉजी, उसको प्रदर्शित किया गया विभाग की तरफ से। और एक जो वहाँ पर कुछ खरीदार भी थे, जो जिसको बोल सकते हैं ये मार्केटिंग के लिए, तो उसमें भी किसानों की इंटरेक्शन हुई वहाँ पर और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। और आई होप कि फ्यूचर में भी ये कार्यक्रम ऐसे होते रहेंगे। हाँ, देखो, जैसे अगर डीपीएमयू सोलन की मैं बात करूँ तो इसमें हमारे 4 जिले आते हैं, किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर। इसमें लगभग हम 58 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो जिला सिरमौर में लगभग 17 के करीब प्रोजेक्ट थे। तो उसमें हम किसानों के जो प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट किए, जैसे मान लो कोई गाँव है तो वहाँ उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी तैयार करना, जो ऑलरेडी कुल है उसको अगर कोई अच्छी हालत में नहीं है उसको रिपेयर करके उसका वो बना के देना। उनको एक प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी देना कि आप कैसे जो अपने उत्पाद ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे क्वालिटी वो कर सकते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। जैसे नेचुरल फार्मिंग है, उसकी भी हम ट्रेनिंग फार्मर्स को दे रहे हैं। और उसके बाद उसकी मार्केटिंग, किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हो जिससे आपको उसका दाम अच्छा मिले। उसके लिए हमने एक कंपनी है हमारी एचएफएन करके, उसके साथ एमओयू किया हुआ, वो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं एक एफपीओ बनाने में। तो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ टमाटर और खासकर हमने लहसुन को लिया, इन 2 फसलों पे तैयार होगी। तो इसमें आगे भविष्य में किसानों को फिर मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको उसकी पूरी टेक्नोलॉजी दी जाएगी, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद ग्रेडिंग का है, प्रोसेसिंग का है, ये सारा उनको वो दिया जाएगा। और क्योंकि हम किसानों को ऐसा सबल कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का जो पीरियड 2029 तक है, उसके बाद भी जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो किसान अपने पैरों पर खड़े हो सके और उन्हें किसी औरों की मदद की जरूरत नहीं है, अपने लेवल पर